So hello everyone, welcome to the new video. तो यहाँ पे आई विल डिस्कस हमारा ब्लूबेरी का अकाउंट जो कैसे मैंने लाइक यू कैन सी द लोएस्ट इक्विटी हियर. सॉरी जस्ट अ मिनट. हाँ, लोएस्ट इक्विटी 4688. उसको कैसे मैंने अप्रॉक्स 5 6 7% रिकवर किया विद इन अ वीक एंड ब्रॉट इट बैक टू ऑलमोस्ट ब्रेक इवन. थोड़ा सा ये चार्जेस वार्जेस का लॉस है बट ठीक है. क्या साइकोलॉजी रहा इसके बिहाइंड वो सब मैं इसमें डिस्कस करूंगा. सो उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ. इनिशियली जब मैंने प्रॉप अकाउंट लिया था, अभी तक मैंने आई गेस 2 ही प्रॉप अकाउंट लिया है. पहला मैंने फेल किया है एक, सॉरी 3 लिया है, 2 फेल किया है और तीसरा यही है मेरा. सो पता नहीं प्रॉप का मेरे को कभी समझ नहीं आया. मेरे को बस गैम्बल करने का मन करता है इसमें. ये बहुत खराब माइंडसेट बट स्टिल. सो आपको यहाँ पे मेरा विन रेशियो भी बहुत कम लग रहा होगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते होंगे मैंने पहले कैसे कैसे ट्रेड्स लिए. रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देख लो 1.03, मतलब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड. ये एकदम शुरू का ट्रेड से मैं आपको दिखा दूंगा सारा. प्रॉफिट फैक्टर ये सब तो मेरे को पता नहीं बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये 1 से नीचे है तो इट्स नॉट गुड. विन रेशियो भी देख लो सब खराब है. उसके बाद भी एंड प्रॉफिट विन रेशियो भी 50% से नीचे होने के बाद भी मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हूँ. दिस इज बिकॉज लास्ट 2 वीक्स मैंने बस दो ही चीज़ पे काम किया. पहला चीज़ was क्वालिटी ट्रेड्स rather than क्वांटिटी एट रिस्क रिवॉर्ड. दूसरा was रिस्क रिवॉर्ड. और कोई चीज़ नहीं मैंने काम किया. बस ये दो चीज़ आपको चाहिए, आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा. तो पहले मैं साइकोलॉजी बता देता हूँ कि कैसे ये ऑलमोस्ट डेड था अकाउंट. एक 2-3% बचा था एंड कैसे मैंने इसको रिकवर करके ऑलमोस्ट ब्रेक इवन लाया. एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद इसको पास भी कर दूं. आई डोंट नो. नो जिनसिंग, फेल भी हो सकता हूँ, पास भी हो सकता हूँ. पहले तो लास्ट वीक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया. मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी मैंने शेयर किया था. लास्ट वीक में बहुत कम एक्टिव था, ट्रेड नहीं कर पा रहा था. बट यू कैन सी हाउ मैंने थोड़ा कम ट्रेड भी लिया तो रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन किया. यू कैन क्लियरली सी इधर. पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, थर्ड ट्रेड लॉस, फोर्थ ट्रेड विन. ये बहुत बड़ा बन जाता है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता. बट ठीक है. एंड ये तो एक ही ट्रेड था, मैंने पोजीशन बस और ऐड किया था. विन एंड ये लॉस. सो लॉस कितना है? 1 2 3. विन कितना है? 2. ब्रेक इवन 1. ब्रेक इवन में भी स्लाइटली लॉस ही और चार्जेस इसका खुद अलग लगा होगा आई गेस. 0.7, पता नहीं, शायद $0.7 लगा होगा इसमें. मोस्ट प्रॉब्लम आई डोंट नो मच. ठीक है. 3 लॉस, 2 विन, 1 ब्रेक इवन. कैलकुलेट भी करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कितना इसमें विनिंग रेशियो आएगा. 6 में बस 2 ही जीते हैं तो 33% विन रेशियो. राइट, 33% विन रेशियो. 33. उसके बाद भी आई एम स्टिल इन द वेरी स्लाइटली प्रॉफिट. प्रॉफिट तो ठीक ही है भाई, देख लो लॉस भी उसी हिसाब से होता है, प्रॉफिट उसी हिसाब से होता है. तो मैंने ग्रीन जोन $26. राइट. ये लास्ट वीक का है बस, क्योंकि बहुत कम ट्रेड किया मैंने, 6 7 ट्रेड ही था. मैं थोड़ा एक्टिव नहीं था क्योंकि. एंड मैंने रिटेल अकाउंट से एनएफपी पे ट्रेड किया था, वो तो लग गए थे भाई उस दिन मेरे. लगे एनएफपी के दिन मेरे थोड़े से गंदे वाले. बट फिर जब फॉल भी आया था 400 500 पिप का, बहती गंगा में थोड़ा सा हाथ धोए थे बट स्टिल स्लाइटली लॉस ही था मेरा. बट कोई बात नहीं. इसलिए मैं अभी कोई अपडेट नहीं दूंगा उस अकाउंट पे मे बी. नजर भाई. बट स्टिल ठीक है. मैं ये साइकोलॉजी मेरे को बताना था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. मैं अभी कोई अपडेट नहीं दूंगा अपना प्रॉफिट लॉस पास फेल कुछ भी का. जैसे साइकोलॉजी की 33% विन रेशियो में भी आई एम इन स्लाइटली ग्रीन इन ए ग्रीन पोजीशन. सो हाउ you can see, just check it here. Position sizing 0.06
and here 0.06. I lost $15, approx 25 pip. And here, how much I won? Almost 70 to 75 pips. 70 pips only. It's a risk reward of 1 is to 2.75, right? Consider is 1 is to 3. Trust me, guys. ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो. डरते हो स्टिल कीप योर मिनिमम लॉट्स even at a $100 account keep your minimum lots of 0.04. 25 पिप का रिस्क लो. 25 से 30 पिप पे ही काटो. 0.01. एसएल को थोड़ा सा ट्रेल करके 20 पिप के आसपास लाओ. थोड़ा मोड़ा $1-2 का लॉस होगा उसको सहो. बाकी को 80 से 85 पिप्स काटो. ट्रस्ट मी 100 ट्रेड्स का डाटा विल चेंज योर माइंड. फॉलो दिस. एक बार कुछ भाई मानते हो, छोटा भाई बड़ा भाई जो मानते हो, एक बार ये फॉलो करो. चलो वापस चलते हैं कि अपना डाटा पे. ओके. ऑनेस्टली इतना लॉस से मैंने गैम्बल करके आया था ये लॉस. क्योंकि जब आपका थोड़ा माइंड सही नहीं रहता है, आपको मन करता है कि भाई ट्रेड मार के उड़ाओ अकाउंट को, नहीं चाहिए कोई अकाउंट. रियल अकाउंट होता वो भी उड़ता, ये था ये भी उड़ा. सो मैंने सबसे बड़ा लॉस मैं बताता हूँ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स. जस्ट मिनट. सी मैंने आपको पहला दिन से दिखाता हूँ. हाँ, पहला दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ $35 का. सेकंड डे मेरे को $59 का लॉस हुआ. थर्ड डे $60. फोर्थ डे संडे वनडे होगा. एंड ये अगेन 23rd of May I made a loss of $109. How much? I guess this is 4% loss. Most probably, just a minute. This is $50 account. No, sorry. This is 2% loss. 2% loss in a single day. 1%, 1%, 2%. Uh, this calculated approx. I was in loss of approx 4.5%. In these 3 days, I made a loss of 4.5%. Just think of yourself कि you have a uh, like how to see. You implement it on yourself that you have a in last 3 days you made a loss of almost 4.5%, and you just have 5.5% left in your account, and in 3 days only you wiped out 4.5. Just imagine the mental pressure you have in your mind that moment. Like you will be like भाड़ में जाए, हटाओ इस अकाउंट को, गैम्बल करो, लेट्स बाय न्यू अकाउंट. मैं भी ये सोचा था. बस मेरे को इस लूप में नहीं फंसना था वापस. भाड़ में जाए. जस्ट चेक इट आउट. मैंने उसका 2 दिन ट्रेड नहीं किया. एक दिन कोशिश किया था, मे बी कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो. बट आई ट्राइड टू नॉट टू ट्रेड कि मेरे को स्लाइटली ग्रीन मिले यार. कुछ भी मिले, $100 ही मिले ग्रीन दिखे. अगेन ट्विस्ट. अगेन आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 1% अगेन. क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक सब लगता है लग जाते हैं. ये मेरे रियल अकाउंट में बहुत इफेक्ट किया था इस टाइम. जस्ट लुक एट इट. आई वाज इन ऑलमोस्ट लॉस ऑफ 6% इन माय अकाउंट. भाई लग जाते हैं. मेंटल प्रेशर नहीं झेला जाएगा आपसे, क्योंकि जब आपको मेन काम आपका ये हो. बूम. उसके बाद मैं बताता हूँ मेरा बैकअप कहाँ हो. 100 पिप ट्रेड. अच्छा ट्रेड आपको कैप्चर करना. और ये कौन सा ट्रेड था मेरे को अभी तक याद है. 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का QML A+. द बेस्टेस्ट लेवल आई कैन एवर हैव. लिमिट ऑर्डर ठोके थे 30 पिप का रिस्क पे, डायरेक्ट 100 कुछ पिप कैप्चर किए थे. अच्छे से याद है मेरे को ये, क्योंकि ये चेंजिंग मूवमेंट था इस अकाउंट का. एक दिन आपको प्रॉफिट दिख जाएगा अकाउंट में, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा. सेकेंड डे प्रॉफिट मिला, बूम वी कैन मेक इट. उसके बाद मैं थोड़ा वो नहीं था अवेलेबल इस दिन अकाउंट पे, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी हो गया था. अगेन सी मैं उसके बाद क्या किया, एक ही मोटो था. लॉसेस हो रहे हैं, छोटा लॉस में निकालो अकाउंट को, मतलब मार्केट को. छोटा लॉस. प्रॉफिट हो रहा है उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स उठा रहा हूँ मैं. क्योंकि अगर एक विन हो रहा है तो मैं ऑफकोर्स, अगर एक लॉस हो रहा है मैं थोड़ा अवॉइड ही कर देता हूँ दिन ट्रेडिंग करना. अगर एक विन हो गया बूम, मैं एक और ट्रेड लूंगा. कॉन्फिडेंस एट इट्स पीक. अगर लूज भी किए तो स्टिल मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में ही बचूंगा.
और पहला ही लूज करते भाई, मैं आई एम एग्जिटिंग आउट ऑफ द ट्रेड। मैं यहाँ पहला ही लूज किया हूँ, मैं बंद नहीं करना है। यहाँ पे मैं भी दो ट्रेड में इतना विन किया हूँ, आई डोंट नो। एंड उसके बाद तो मैं थोड़ा डेड ही था। सी द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। जस्ट आपसे आपको इस वीडियो से दो लर्निंग लेना है बस। फोकस ऑन आरआर एंड क्वालिटी ट्रेड्स। दिन में एक ही ट्रेड करो, क्वालिटी वाला लो। अगर एक विन करते हैं ना, अपने आप आपको सेकंड ट्रेड नहीं दिखेगा। अगर दिख भी रहा है ना, अच्छे लेवल पे ही करने का मन करेगा, क्योंकि आपको प्रिजर्व करने का मन करेगा ये प्रॉफिट्स। ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को बहुत फायदा हुआ है रियल अकाउंट में भी, बहुत फायदा हुआ है इस अकाउंट से, क्योंकि मैं रियल अकाउंट में भी अपना ग्रोथ देखा हूँ ना, लाइक कुछ टाइम पे। इट्स इनसेन भाई, इनसेन। सो जस्ट टेक टू लर्निंग्स। फोकस ऑन आर आर लो। अगर आप 20 पिप के रिस्क पे काम करते हो, कोशिश करो 70 पिप कैप्चर करने का। अगर आप 30 पिप पे काम करते हो, कोशिश करो एटलीस्ट 90 पिप का। लाइक 70 पे 80% क्वांटिटी होल्ड करो, फिर 30% 20% क्वांटिटी होल्ड करो, 100 पिप के लिए 110 पिप के लिए करो। ऊपर में स्पेस है तो, नहीं है तो 70 पे 80 पे ही हटाओ सब। वो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग वो देखना पड़ेगा। इधर मार्केट ट्रेंडिंग है, ओ भाई 10-20% क्वांटिटी छोड़ दो टू द मून। 200-300 पिप भी कैप्चर करो। जैसे लास्ट फ्राइडे को फॉल आया था 500 पिप का, अगर आप टॉप से सेल होते, 80-90 पिप पे कैप्चर करके हटा देते, 20% अगर आप 200-300 पिप भी फॉल कर लेते ना, जितना आपने प्रॉफिट 80-90 पिप में बनाया, 20% क्वांटिटी में आप 300-400 पिप में बना लेते। वो आपको बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस। दैट्स द थिंग यू शुड फॉलो। सो आई डोंट नो, मैं ये अकाउंट फेल करूंगा पास करूंगा, मे भी फेल भी कर सकता हूँ, पास भी कर सकता हूँ, कुछ नहीं पता। अब मैं अगर कुछ मोस्ट पहले नेक्स्ट वीक पे थोड़ा कम ही मैं कर पाऊंगा ट्रेड, आई गेस थोड़ा मैं बाहर हूँ भी। बट कोशिश करूंगा 1 मंथ में इसका दोनों फेस पार करने का। एंड टू ट्राई टू टेक ए विड्रॉल, बिकॉज परफॉर्मेंस का तो थोड़ा सा लगे रहता है कि नहीं देना है, नहीं देना है, देना है, देना है, वो उनके मन के ऊपर है। सो देखते हैं जैसा सही होगा। एंड फिलहाल तो अभी कुछ ट्रेडेबल नहीं है कुछ यहाँ पे। एक ही लेवल है, ये वाला है भाई। सॉरी सॉरी, ये नहीं है। ये लेवल है। अगर नीचे हम तो चाहते हैं भाई बिटकॉइन डंप मारो। एक 15 मिनट का सेलिंग है, बट मार्केट बुलिश है, तो ये सेलिंग करके फायदा वायदा कुछ है नहीं। ये 1 आवर का सेलिंग लेवल से गिर रहा है, बट स्टिल कोई सेलिंग नहीं करना है यहाँ पे। बिटकॉइन में सब बाइंग दिखना है अभी, कोई सेलिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ट्रेड्स तो अच्छे मिले थे भाई। ये देखो यहाँ पे मेरा एक रिस्क फ्री गया था, ये भी फिर वो चला। ये मैं आपको ये सारा ट्रेड्स मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म किया था। ये मेरा लॉस हुआ था। मेरे को सारा ट्रेड अच्छे से मिला, अच्छा ट्रेड्स मिलता है भाई। ये देखो 130, ये ट्रेड भाई। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, मार्केट टिप्स देता है। होल्ड करो, थोड़ा एक आध क्वांटिटी हटाओ, होल्ड करो, एंड लेट योर skyrocket your account by. That's it. Just focus on two things: risk reward and quality trades. ट्रस्ट में महीने का 8 से 10 ट्रेड इज मोर देन इनफ। ये थिंकिंग रखो, हर दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ए प्लस भी मिल रहा है तो जरूरी नहीं है हर दिन करना ही, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा देखो। ट्रेंड इज एक्चुअली योर फ्रेंड। मैंने एक दिन अगेंस्ट ट्रेंड किया था भाई, मेरे बहुत गंदे वाले लगे थे, वो भी सेलिंग में। मैं सेल्स में घुस रहा था जब मार्केट बाईस में, आपको भी पता है जब गोल्ड बाईस में जाता है भाई, धुड़ 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 ऑल टाइम आए, कब मार देगा पता नहीं चलेगा। स्टिल ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरे को आपको अपडेट देना था। आप लोगों ने पोल किया था यहाँ पे कि यस यू शुड मेक ए वीडियो, तो ऑन योर गाइस डिमांड मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। टेक दिस लर्निंग्स, implement it, and get some good result. That's it from my side. See you until next time.